नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मकर संक्रांति में सार्वजनिक घाटों पर डुबकी लगाना सख्त मना है, जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश। वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। भोरे और विजयपुर के दिव्यांग जनों को भी मिला सहायक उपकरण, सांसद रहे मौजूद। कुचायकोट के चंद्रमा मोड़ पर दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी, क्षेत्र में दहशत। कोरोना को लेकर सांसद और विधायक के साथ जिलाधिकारी ने की अहम बैठक, हुए कई फैसले। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोपालगंज वासियों को शुभकामनाएं देते हुए यह निर्देश जारी किया है कि जिले में कहीं भी सार्वजनिक घाटों पर भीड़ भाड़ एकत्रित नहीं करना है और न ही डुबकी लगाना है, क्योंकि यह सब प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जिले में डुमरिया घाट तथा गंडक नदी के किनारे जादवपुर क्षेत्र में भी कई जगह मेला लगता है और इटवा पुल धाम पर भी मेला लगता है। इन सभी जगहों पर मेला प्रतिबंधित कर दिया गया है और लोगों को भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करने की हिदायत दी गई है। कोविड को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी का यह निर्देश सख्ती के साथ लागू करवाया जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन ने सभी आम जनता से अपील किया है कि लोग अपने घरों में ही स्नान ध्यान करते हुए इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग तथा सावधानी से ही इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा द्वारा आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। इसके दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी सहित पूरे परिसर का निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान विशेष रूप से कोविड-19 के तीसरी लहर से संबंधित तैयारियों को लेकर निर्देश जारी किया गया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी के निरीक्षण के दौरान वहां प्रतिनियुक्त वार्ड बॉय और केयर इंडिया की टीम को निर्देश देते हुए कहा गया कि इमरजेंसी मरीजों को भर्ती करने और उनका इलाज करने तथा डिस्चार्ज करने में उनकी पूरी मदद और सहयोग किया जाए। इस दौरान उन्होंने हिदायत दिया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध रूप से प्राइवेट कंपाउंडर और दलाल किस्म के लोग अस्पताल परिसर में दिखाई न दें, इसकी विशेष निगरानी की जाए, क्योंकि इसकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ अवैध रूप से अस्पताल परिसर में घूम रहे दलाल किस्म के व्यक्तियों के द्वारा मरीजों को वर्गला कर बाहर से ब्लड की जांच अथवा दवा खरीदने तथा बाहर से एक्सरे और इत्यादि की जांच करवाने के लिए भेजा जाता है और उसमें कमीशन ली जाती है। इसलिए अधिकारी ने आज सख्त निर्देश दिया है कि इस तरह की लोगों पर कड़ी निगरानी रखा जाए और ये सारी सुविधाएं सदर अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है, इसलिए मरीज को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान राहुल सिन्हा ने मरीजों से भी हालचाल जाना और कहा कि आप लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी सुविधा का उपयोग करें। यहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं, दलालों के चक्कर में नहीं आए। सरकार अपने अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्था रखी हुई है, उसका सभी मरीज उपयोग करें। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के एडीपी योजना के अंतर्गत गोपालगंज के आज भोरे एवं विजयपुर प्रखंड परिसर में शिविर लगाकर निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण किया गया। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन के प्रयास से कुल 214 ट्राईसाइकिल, 88 फोल्डिंग व्हील चेयर, 1 सीपी चेयर, 256 बैसाखी, 101 वॉकिंग स्टिक छड़ी, 22 MMI किट, 2 ब्रेल किट, 6 रोलेटर, 22 श्रवण यंत्र कान की मशीन, 2 एडीएल किट और 2 सेलफोन तथा 12 कृत्रिम अंगों का वितरण आज दिव्यांगजनों को किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजन काफी खुश दिखाई दिए और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा सुनिश्चित करता है। ये उपकरण आपके जीवन से मुश्किलें कम करने में कुछ मदद करेंगे।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के ईसवापुर चंद्रमा मोड़ के पास पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग की गई। इस मामले में दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें प्रथम पक्ष के विनय दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपियों द्वारा उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया और जान मारने की नीयत से उन पर फायरिंग की गई और वे भागने लगे तो काफी दूर तक उनके पीछे दौड़ते हुए आरोपियों ने फायरिंग की, जिसमें बाल बाल वे बच गए। वहीं दूसरी तरफ से भाटवा परशुराम के रहने वाले छोटन उपाध्याय ने थाने में आवेदन देते हुए कहा है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के एक केस को उठाने को लेकर उनके और उनके भाई पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पिस्टल से फायरिंग करने के बाद मारपीट की और इस दौरान उनके सोने की चैन भी छीन लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गोपालगंज के जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपालगंज के सांसद और सभी विधायकों के साथ कोविड-19 की रोकथाम और अब तक की गई तैयारियों के संबंध में एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें अब तक के तीसरी लहर की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों के बारे में जनप्रतिनिधियों को फीडबैक दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय लहर में माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बेहतर सहयोग और सुझाव दिया गया था। तीसरी लहर के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों को बताया गया कि सभी जिला और प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और नगर परिषद क्षेत्र में भी नियमित रूप से मास्क की चेकिंग की जा रही है तथा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माइकिंग के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अभी कुल जिले में 102 लोग कोविड के पेशेंट हैं, जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है और इन सभी कोविड मरीजों को दवाओं के साथ किट भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही प्रतिदिन इन लोगों का देखभाल किया जा रहा है और वरीय डॉक्टर इन लोगों पर निगरानी बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रतिदिन लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों की गोपालगंज जिले में जांच भी की जा रही है। वहीं सांसद महोदय ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को लेकर विशेष पहल के साथ साथ कोविड-19 से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान पर विशेष बल देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो प्रशासन सख्ती के साथ लोगों से कोविड नियमों का पालन करवाए, क्योंकि यह काफी खतरनाक है और काफी तेजी से फैलता जा रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी ने बताया है कि गोपालगंज में कुल 900 बेड की व्यवस्था है, जिसमें कोविड मरीजों का इलाज किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच कोविड टीकाकरण अभियान भी निरंतर जारी है। अब 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का टीकाकरण भी हो रहा है। इसी कड़ी में अब चाइल्ड केयर में रह रहे किशोर किशोरियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार और अच्छी व्यवस्था के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की हैं, ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। सरकार कई घोषणाएं लगातार करती जा रही हैं। अब सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों और एनसीडी क्लिनिक में इलाजरत मरीजों की डिजिटल आईडी बनाएगा। प्रखंड स्तर पर सभी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की डिजिटल आईडी बनाई गई है। वहीं अब प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के सभी कर्मियों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंजीयन भी किया जाएगा। आने वाले दिनों में जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार जगह जगह पर मास्क चेकिंग अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में पंचदेवरी पुलिस ने भी मास्क चेकिंग अभियान चलाया और 2.5 दर्जन से अधिक लोगों से जुर्माना भी वसूला। इस दौरान जिला प्रशासन ने सभी लोगों को निवेदन किया है कि लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें और कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि कोरोना लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। गोपालगंज के कई अधिकारी भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। फिलहाल सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसलिए जिला प्रशासन ने काफी सख्ती के साथ लोगों से कोविड नियमों को पालन करने का निवेदन किया है।
सिधौलिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झझवा में स्थानीय राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद के द्वारा अपने निजी विधायक निधि से कोरोना उपचार हेतु लगभग 30 लाख रुपए की लागत का स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कोरोना से बैकुंठपुर की सुरक्षा के लिए वो कृत संकल्पित हैं और कोरोना को हराने में हर संभव स्वास्थ्य विभाग की मदद करने को तैयार हैं। बताते चलें कि कुछ दिनों पहले विधायक के द्वारा 1,35,00,000 रुपए का स्वास्थ्य विभाग को अपने निजी मद से फंड मुहैया कराया गया था और इसी फंड से स्वास्थ्य विभाग अब बैकुंठपुर के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य उपकरण खरीद कर लगाने जा रहा है, जिसकी पहली खेप झाझवा में आ चुकी है और बाकी अभी और 2 अस्पतालों में इस तरह के स्वास्थ्य उपकरण लगाए जाएंगे। इसके लिए माननीय विधायक ने 1,35,00,000 का रुपया आवंटित कर दिया है। सिधवलिया प्रखंड स्थित भारत शुगर मिल में कोरोना जांच किया गया, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसमें सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पाए गए हैं ये सभी लोग मिल के कर्मी हैं। चिकित्सा प्रभारी मनोवर आलम ने बताया कि 2 दिनों में हुए कोरोना जांच में 6 मिल कर्मी पॉजिटिव मिले हैं, जिन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। सिधौलिया थाना क्षेत्र के मटौली गांव से एक शादीशुदा महिला को गायब कर दिए जाने की सूचना आई है। इस मामले में गायब महिला के पति धुरेंद्र कुमार तिवारी के बयान पर 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें शेर गांव के राजन शर्मा, लीलावती देवी, सोनू शर्मा, रूबी कुमारी और महेंद्र शर्मा को आरोपी बनाया गया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मकर संक्रांति में सार्वजनिक घाटों पर डुबकी लगाना सख्त मना है, जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश। वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। भोरे और विजयपुर के दिव्यांग जनों को भी मिला सहायक उपकरण, सांसद रहे मौजूद। कुचायकोट के चंद्रमा मोड़ पर 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी, क्षेत्र में दहशत। कोरोना को लेकर सांसद और विधायक के साथ जिलाधिकारी ने की अहम बैठक, हुए कई फैसले। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।